नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में अवैध पटाखा कारोबार का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 3 ठिकानों पर की छापामार कार्रवाई। फैक्ट्री मालिक व मैनेजर पुलिस हिरासत में। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग दुकानदार पर हमला कर बेरहमी से पीटा। बुजुर्ग का सिर फोड़कर 20,000 रुपए लूटकर हुए फरार। नौगामा में असिस्टेंट मैनेजर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। पहले भी दी थी जान से मारने की धमकी की शिकायत, अब हत्या का मुकदमा किया दर्ज। शहर के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल की सुविधाएं हुई फेल। शॉर्टेज के चलते मरीजों को नहीं मिल रही निःशुल्क दवाइयां। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर के राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल, जहां पर सभी ग्रामीण और शहर के लोग विश्वास जताकर काला कुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल में अपना इलाज करने के लिए आते हैं। बुधवार को काला कुआं सैटेलाइट हॉस्पिटल में महेश शर्मा की पत्नी, जो कि शुगर की पेशेंट है, सीनियर डॉक्टर विकास भारद्वाज से इलाज लिया। डॉक्टर ने मरीज को करीब 1 महीने की दवा लिखी, लेकिन खिड़की नंबर 1 पर महिलाओं को निःशुल्क दवाइयां मिलती हैं। वहां दवाइयां देने वाले स्टाफ ने बोला कि हमारी दवाई की लिमिट है, हम दवा नहीं दे सकते, दवाइयों की वैसे भी शॉर्टेज है। लेकिन मेडिकल स्टाफ की महिला ने उसकी एक ना सुनी और उसे दवा देने के लिए मना कर दिया। 1 महीने की दवा लिखी है और 15 दिन की दे रहे हैं। कौन से डॉक्टर ने देखा है इनको? ये भारद्वाज जी ने देखा है। तो ये जो निःशुल्क दवाई जो मिलती है, हाँ, ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं देंगे हम? नहीं दिया नहीं, इन्होंने मैसेज को 15 दिन की दवाई दे के भेज दिया और DASR लिखा है, उसकी जगह ऑर्डिनरी दे रहे हैं उम्मीद। लेकिन इनका कहना है कि ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन जो चल रहा है वो जितनी दवाई दी जाती है डॉक्टर लिमिट के हिसाब से दवाई दी जाती है। अजी तो उसने डॉक्टर ने 1 मंथ की लिखी है, बोला है हमको 1 महीने की लिखी है और ये दे रहे हैं 15 दिन की। ये नहीं दे रहे? हाँ, ये देते नहीं। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? महेश शर्मा, काशीराम चौराया। ठीक। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र में आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति के तत्वाधान में दिनांक 19 फरवरी फुलेला दोष के अवसर पर आदिवासी मीणा समाज के 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन राजगढ़ तहसील के गांव अनावड़ा के संत बाबा रामदेव आश्रम के पास तैयार किए गए सम्मेलन स्थल पर संपन्न कराया जाएगा। सम्मेलन समिति के संयोजक इंजीनियर रामगोपाल मीणा ने बताया कि आदिवासी मीणा समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं एवं राजगढ़ परिक्षेत्र में होने वाले इस प्रथम मीणा समाज के सम्मेलन में स्थानीय ग्राम वासियों में आसपास के गांव के लोगों के साथ साथ सम्मेलन समिति के सभी कार्यकर्ता कड़ी मेहनत करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। आदिवासी मीणा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में वैवाहिक जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए केंद्र व राज्य सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी पहुंचेंगे। आशा करते हैं कि इस प्रकार के सम्मेलन आगे भी होते रहेंगे। इससे समाज में फैली कुरीतियों व फिजूल खर्ची पर रोक लगेगी। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी ने मिनी सचिवालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी ज्ञापन देने के लिए मिनी सचिवालय पहुंचे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं मिले। अधिकारियों की गैर मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गहरा आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि आखिर प्रशासन जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों की आवाज सुनने से क्यों बच रहा है। काफी देर इंतजार के बाद भी जब कोई अधिकारी बाहर नहीं आया तो कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मिनी सचिवालय की सीढ़ियों पर बैठ गए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। धरने के बाद अंततः प्रशासनिक अधिकारियों ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान भिवाड़ी अग्निकांड में मृतकों के परिवारों और न्याय दिलाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग रखी गई।
कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत ने कहा कि जिस तरह के राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मृतक परिवारों को मात्र 3-3 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है, वह ऊंट के मुंह में जीरा समान है। उन्होंने कहा कि इस भीषण हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक मृतक के परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रकाश गंगावत ने अलवर जिले में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयों और फैक्ट्रियों की सुरक्षा जांच की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि अभी जिले में कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी हो रही हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार और प्रशासन इस गंभीर मामले में आगे क्या ठोस कार्रवाई करते हैं। जी, आज आप मिले हैं अधिकारी से, क्या आश्वासन दिया? नहीं, आज अधिकारियों से भी हम मिल रहे हैं और 3 दिन पहले भिवाड़ी में जो एक अग्निकांड हुआ, विस्फोट हुआ, एक प्रशासन की लापरवाही हुई, उसके संदर्भ में हम आज एक ज्ञापन दे रहे हैं और हम एक जांच की मांग उठा रहे हैं कि वहाँ पे प्रशासन के आग के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया। तीसरा दिन है आज, उसके बाद भी किसी भी कोई जो इसके अधिकारी है या जो जिसके ऊपर गाज गिरनी चाहिए, किसी पे गाज नहीं करी। 7 मजदूरों की मौत होगी, 90% से ज्यादा जले हुए हैं। उनका कोई पता नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो प्रशासन गैर जिम्मेदारान तरीके से कार्य कर रहा है। आज यहाँ पे बड़े हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री भी हैं, स्टेट मिनिस्टर भी हैं, राज्य सरकार भी, विधानसभा तक चल रही है, लेकिन आज चौथा दिन है। लेकिन चौथे दिन में आज कोई कार्रवाई नहीं करी है कि। और कल आप देखिए, कल एक प्रशासनिक अधिकारी हमारे कांग्रेस के नेता ने ये जाके बताया कि 1-2 फैक्ट्रियां और संचालित हो रही हैं कुछ दूर पे, और उसके कहने के उपरांत भी उन्होंने जांच नहीं करी। और जब जांच करी तो पता लगा कि 2 फैक्ट्रियां वहां पे संचालित हो रही हैं। और हमारे जो वहां का तहसीलदार है, तहसीलदार ने गाली गलौज तक और आर्गुमेंट तक किए। तो ये आप ये मान लो कि प्रशासन अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को खींच वो कर रहा है कि प्रशासन कैसे हमारे लोगों को दबाया जाए। तो हम तो ये एक वो करते हैं, हम दबाव में हम नहीं आएंगे और हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और जो भी इसमें अधिकारी कर्मचारी जो भी इसमें लिप्त है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन पे सब पे कार्रवाई हो। और हमारा एक मुख्य उद्देश्य तो यही है। इसके अलावा MIA एरिया में हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां संचालित हो रही है, क्या यहाँ पे भी जांच की जाएगी? हम चाहते हैं कि यहाँ पे सभी फैक्ट्रियों में जांच की जाए आने में, और 3 दिन या 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए कि जो फैक्ट्री जिस काम के लिए है, क्या सब में वही काम हो रहा है या अलग कुछ काम हो रहे हैं। तो हम तो प्रशासन से मांग करते हैं कि भिवाड़ी पीड़ितों को न्याय दिलाया जाए, 50 लाख उनको मुआवजा दिया जाए। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख का मुआवजा दिया है। ये मान लो कि ऊँट के मुंह में जीरा, ये एक मुआवजा है। कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके जो पीड़ित पक्ष हैं, जो भी मृतक जो हैं, उनके जो इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर उद्योग नगर थाना क्षेत्र के बख्तल स्थित रेखावत मार्केट में सोमवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बुजुर्ग दुकानदार पर हमला कर न सिर्फ उन्हें बेरहमी से पीटा, बल्कि दुकान से घसीटकर बाहर निकालते हुए सिर फोड़ दिया और 20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित बुजुर्ग अपनी दुकान पर बैठे थे, तभी 3 युवक अचानक दुकान में घुसे। बिना किसी विवाद के आरोपियों ने बुजुर्ग का कॉलर पकड़कर उन्हें बाहर घसीटा और लात घूंसों से हमला कर दिया। बदमाशों ने पास में पड़े किसी भारी वस्तु से उनके सिर पर वार किया, जिससे वे लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद आरोपी दुकान में रखी करीब 20,000 रुपए की नकदी लेकर मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना बुजुर्ग को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमला और बेहद नृशंस था और बदमाशों में किसी प्रकार का डर नजर नहीं आया। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार पहले भी एक बड़े पारिवारिक विवाद से गुजर चुका है। बुजुर्ग के बेटे की हत्या 4 वर्ष पूर्व हो चुकी है, जिसका मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में इस घटना को लेकर परिजन गहरे सदमे में हैं। सूचना पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर जाँच शुरू की। नाम क्या आपका? संतत बोला किसने मारपीट की आपका? नरेश पुत्र लेखराम सिद्धि, ग्राम एन प्यासपुर रहता है, शहर थेली। अच्छा, क्या घटना हुई? घटना दिन के 1 बजे दिनांक 16/2/2026 तो दिन के 1 बजे मैं दुकान पर था। पुरानी रंजिश का 15 तारीख को शिव जी का बेड़ा था, तो बोले थे ग्राम के पंचायत वाले बोला फैसला राजीनामा के लिए। मैंने मना कर दिया था पूरी पंचायत को, जिसमें इसका मरीज का जो पिताजी था वो बोला कि तेरी हत्या करवा देंगे और गाली गलौज निकाली थी।
जो आपस में तू में हुई थी। और फिर मैं जो बोला ठीक है, तो 16 मैं दुकान पर 16 तारीख को 1 बजे मेरे मारपीट नहीं मतलब हाँ मारपीट की और पैसे 20,000 रुपये कार में आए थे। कार में 5 आदमी थे। अच्छा, दुकान से पकड़ के हाँ बाहर खींच के पत्थर के मारी थी सिर में। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले के नौगावा थाना क्षेत्र के धरेटा गांव में कार्यरत प्योरवेज इंफ्रा प्रॉपर्टी लिमिटेड कंपनी के असिस्टेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर 39 वर्षीय सचिन कुमार देओल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतक सचिन कुमार देओल के एक बच्चे के पिता थे और मूल रूप से गांव उन थाना झीझर जिला शामली उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनकी मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामले को लेकर मृतक के भाई सुकेंद्र सिंह पुत्र हरपाल सिंह ने नौगावा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी की शाम करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि सचिन कुमार अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत नाजुक है। परिजन जब मौके पर पहुंचे सचिन की मौत हो चुकी थी और शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया था। परिजन का आरोप है कि सचिन कुमार को फारूक पुत्र हक्का और डॉक्टर लखेंद्र सिंह सहित 3-4 अन्य लोगों द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी। आरोपी धरेटा स्थित उसी प्रोजेक्ट के पास बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य करवा रहे थे, जिसमें गुणवत्ता संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाई गई थी। सचिन कुमार ने अपने पद और जिम्मेदारी के तहत इसका विरोध किया था, जिससे आरोपी उससे रंजिश रखने लगे और मानसिक रूप से परेशान करने लगे। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि सचिन कुमार ने 5 फरवरी को नौगावा थाने में अपनी जान माल की सुरक्षा को लेकर लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन उस समय कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। परिजनों का आरोप है कि यदि समय रहते कार्रवाई होती तो सचिन की जान बच सकती थी। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। नौगावा थाने के एएसआई सतीश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, सभी पहलुओं की तफ्तीश की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परिवारजनों द्वारा रिपोर्ट पुलिस थाना नौगांव पर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। अब मृतक सचिन का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पोस्टमार्टम कराने के बाद जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट तो इन्होंने 103 क्लॉज 1 BNS में मुकदमा दर्ज कराया है। जैसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास में कोई करंट की लगने की बताई गई थी, अब अनुसंधान जारी किया जाएगा। ये क्या हत्या का मामला दर्ज करा? इन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया, वो दर्ज कर लिया। ये सचिन कुमार ऊन पड़ता है शामली जिले में, वहाँ के रहने वाले। सचिन कुमार नाम है। एक्चुअली यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्योरवेज इंफ्रा करके, जिसमें कि असिस्टेंट मैनेजर थे और ये इनकी ही पूरी जिम्मेदारी थी वहाँ पर क्वालिटी चेक करना कि कैसे मकान बन रहे क्या है। जिसमें कि इनके कॉन्ट्रैक्टर से कुछ विवाद हो गया था कि प्रोडक्ट खराब आ रहा था इनका। तो उन्होंने पूर्व में भी थाने में सूचित किया था कि इस तरह से लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनका विरोध कर रहा हूँ कि आप लोग गंदा माल मत लगाओ, यहाँ पे सही माल लगाओ और गुणवत्ता वाला माल लगाओ। जिसके कारण इन लोगों का काफ़ी आपस में विवाद रहा और इसी बीच में खबर आई अचानक मुझे कि इनके तो एक्सपायर हो गए हैं अचानक। कैसे हुआ ये? जो इनके साथ के कॉन्ट्रैक्टर लोग थे, इनके साथ पहले भी विवाद था और इनकी कंपनी के लोगों ने कह रखा था इनको, सचिन देओल को, कि 3-4 दिन बाहर मत निकलो, तब तक हम लोग मामला सुलटा देते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने शायद मीटिंग करके कम्प्रोमाइज़ कराया, फिर भी विवाद चलता रहा, जिसके बारे में सूचना दे ही चुके थे। परंतु अचानक ऐसा हो जाएगा ये पता नहीं था कि लोग हमराय होकर के और एक साथ इस तरह का कारनामा कर देंगे। क्या किया इन्होंने कल क्या किया? जहाँ तक मुझे पता है और जो बताया गया है कि बताया गया कि बिजली के तार के करंट से उनकी मौत हो गई है, जबकि बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम आने के बाद पता चलेगी। बट मुझे जहाँ तक पूरा अंदाजा है कि इन सब लोगों ने एक राय होकर उनकी हत्या की। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। अब अलवर शहर में आपके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का जज्बा लेकर आया है नेशनल एकेडमी स्मार्ट स्कूलिंग बाय मॉड्यूलस। क्लास नर्सरी से 12th तक के बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापक, बच्चों के लिए लैब की सुविधा, वहीं कंप्यूटर की शिक्षा के लिए अलग से कंप्यूटर रूम की सुविधा। हमारे यहाँ क्लास 6 to 10 प्री फाउंडेशन की तैयारी भी करवाई जाती है।
बच्चों को पढ़ाई के साथ सर्वांगीण विकास के लिए खेलने कूदने के लिए खेल ग्राउंड, छोटे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स रूम, इसमें विभिन्न तरह के खेलों की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यदि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सजग हैं, तो एक बार हमारे कैंपस की विजिट जरूर करें। हमारा पता है 8 माइलस्टोन विजय मंदिर रोड, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9460482000 एंड 9460358111। हम लोग जो है मॉडल्स में IIT और नीट की तैयारी कराते हैं, फाउंडेशन भी प्लस टारगेट बेस भी। इसके अलावा जो हम लोगों का स्कूल है मॉडल्स स्मार्ट स्कूल, इसमें जो है हम 6 ऑनवर्ड जो है प्री फाउंडेशन की क्लासेस चलाते हैं, जिससे जो है अलवर में एक अच्छा एजुकेशन सेटअप डेवलप हो और अलवर के बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए बाहर की। मॉडल्स एकेडमी ने पिछले 7-8 सालों में अलवर के शहर से करीब 250 बच्चे जो है IITs और NITs में भेजे हैं, प्लस 35 प्लस बच्चे जो है MBBS के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट कराए हैं। इस साल में बात करूं तो 6 बच्चे कंप्यूटर साइंस में सिलेक्ट हुए IITs में, प्लस करीब 43-44 बच्चे ऐसे हैं जो प्योर IIT और NITs में सिलेक्ट हुए हैं। अलवर का बेस्ट रिजल्ट है। नीट में हमारे यहाँ एक बच्चा एम्स में गया है। इसके अलावा करीब 14 बच्चे हैं जिन्होंने इस साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो इस शहर के लिए हमारे लिए बहुत ही प्राउड का मोमेंट रहता है कि हमारे बच्चे यहाँ से जो अच्छी कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हैं। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम, अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पटाखा निर्माण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग ठिकानों, फैक्ट्रियों और एक गोदाम पर छापेमारी की। कार्रवाई में बड़ी मात्रा में कच्चा माल, तैयार पटाखे और निर्माण में इस्तेमाल होने वाली मशीनें जब्त की गई। मामले में मालिक हेमंत कुमार शर्मा और फैक्ट्री मैनेजर अभिनंदन तिवारी को हिरासत में लिया गया है। 3 इकाइयों में चल रहा था अवैध निर्माण। एडिशनल एसपी अतुल साहू ने बताया कि तीनों इकाइयां शाहजहांपुर कोटपुतली बहरोड निवासी हेमंत कुमार शर्मा के नाम लीज पर ली गई थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यहां बिना वैध लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और भंडारण किया जा रहा था। संबंधित विभागों से लाइसेंस और एनओसी की पुष्टि की जा रही है। वहीं भारी मात्रा में कच्चा माल और मशीनें बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस को फैक्ट्री परिसर में पटाखा बनाने की मशीनें, रासायनिक मिश्रण, बारूदनुमा पदार्थ, खाली खोल, फ्यूज वायर, पैकिंग सामग्री और अन्य उपकरण मिले। गोदाम से तैयार पटाखों की बड़ी खेप जब्त की गई है। जब्त सामग्री का वजन और बाजार मूल्य का आकलन किया जा रहा है। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार लाखों रुपए का माल बरामद हुआ है। वहीं जांच में यह भी सामने आया है कि इकाइयों में सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा था। अग्निशमन उपकरण पर्याप्त नहीं थे और आपात निकास की व्यवस्था भी अधूरी थी। पुलिस को आशंका है कि यहां कई मजदूरों से जोखिम भरे हालात में काम कराया जा रहा था, जिनमें कुछ नाबालिग भी हो सकते हैं। श्रम विभाग को सूचित कर रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। हालिया आग की घटना के बाद प्रशासन ने पूरे औद्योगिक क्षेत्र में सख्ती बढ़ा दी है। संयुक्त टीम द्वारा अन्य फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया जा रहा है। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम, फैक्ट्री अधिनियम और श्रम कानूनों के तहत मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच आगे बढ़ने पर और खुलासे संभव हैं। श्रीमान आईजी साहब जयपुर रेंज के निर्देशन में, श्रीमान एसपी साहब कीर्ति तिजारा साहब के निर्देशन में आज कार्रवाई करी हमने और सूचना डेवलप करते हुए जहाँ जहाँ इसका स्टॉकिंग हो रहा था उसको भी आज हमने रेड करते हुए 2 और फैक्ट्रियों को पकड़ा है। उसमें कई सारा जो माल, पहली वाली जो फैक्ट्री जिसमें कल ब्लास्ट हुआ था उसी तरह का माल यहाँ पर मिला है, विस्फोटक पदार्थ। इसके संबंध में प्रत्यक्ष थाने पर एफआईआर दर्ज करते हुए और कार्रवाई की जा रही है। माल की जो गणना है वो अभी पर्चा मौका पर जो कमेटी आई हुई है वो गणना कर रही है। गणना के बाद आपको क्लियर उसमें बता दिया जाएगा। मुकदमा दर्ज होने के बाद सारी चीज़ क्लियरिटी आ जाएगी। लेकिन मोटा मोटा भी यहाँ पर माल है, उस माल का स्टॉक किया हुआ है। ये तीसरी फैक्ट्री है। दूसरी फैक्ट्री पर DPSP तिजारा मौके पर है। दूसरी फैक्ट्री में बड़ी संख्या में प्रोडक्शन के मशीनरी है, क्या वो सब सीजर कार्रवाई में रहेंगी? वो सारी सीजर हो रही है। उसके लिए सीजर अधिकारी जो थाने से DO है वो गए हुए हैं और DPSP जो तिजारा है वो उसमें जांच कर रहे हैं। ये सभी फैक्ट्रियाँ सर हेमंत शर्मा जो हिरासत में लिया गया है कल के मामले में, क्या उसी की है? हाँ, अभी प्राथमिक जांच में आया कि ये सभी हेमंत शर्मा की है और इस संबंध में उस पर पूछताछ की जा रही है। हेमंत शर्मा कहाँ का रहने वाला है? क्या इसका हेमंत शर्मा शाहजहांपुर का रहने वाला है और ये इस व्यवसाय में कब से आया, क्या है, इसके बारे में उससे जानकारी प्राप्त की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। इसको हिरासत में ले रखा है पुलिस? अभी उससे प्राथमिक तौर पर पूछताछ की जा रही है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर होती है उसको हिरासत में। ऐसा जांच में अभी शुरुआती जांच में सामने पता लग रहा है, ऐसा सूचनाएं मिल रही हैं कि हेमंत शर्मा एक पुलिस अधिकारी का भाई है और उनके पूरे संरक्षण में ये पूरा काम चल रहा था। ये एक जांच का विषय है और उसमें उनका क्या रोल है, क्या नहीं रोल है, इसमें उनके भाई कोई पुलिस में ऐसा है, कोई ऐसा जांच में आया है? भाई जांच में ऐसा है कि उनके भाई पुलिस में है और उनसे इस संबंध में जांच भी की जा रही है कि उनका क्या रोल है, क्या रोल नहीं। सर FIR के बाद 4 नाम जो दर्ज हुए थे उसके बाद कोई गिरफ्तारी के प्रयास के लिए क्या पुलिस कर रही है? क्या उसके लिए विशेष टीमें बना रखी है और एसपी साहब के निर्देशन में जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। जो आप बता रहे हैं उनके भाई पुलिस में, वो कहाँ पोस्टेड है? भिवाड़ी में, ये कहीं बाहर है? वो भिवाड़ी में DST में अभी प्रतिस्थापित है, लेकिन इस संबंध में क्या उनका रोल है, क्या नहीं रोल है, उच्च अधिकारी इसमें जांच करवा के उसको चीज क्लियर करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। मोटरसाइकिल चोर गैंग का खुलासा कर सरगना आबिद खान सहित 2 गिरफ्तार, 7 मोटरसाइकिल भी बरामद की। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिलों में संगठित अपराध और चोरी, लूट व नकबजनी अपहरण करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर मोटरसाइकिल चोर गैंग का खुलासा करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के अनुसार 4 फरवरी को परिवादी प्रियांशु गर्ग पुत्र श्री धनीराम गर्ग ने गोविंदगढ़ थाने में जाकर लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। मामले में जांच की गई, जिस पर टीम गठित कर तत्परता से आरोपियों की तलाश शुरू की। गैंग सरकाना आबिद खान पुत्र आस मोहम्मद उर्फ आसू निवासी गोपालगढ़ सहित अन्य आरोपी आरिफ उर्फ पारा पुत्र आसीन, दोनों साथी चोरों को गिरफ्तार किया गया।
साथ ही साथ मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। वहीं थाना गोविंदगढ़, रामगढ़, बड़ौदा में अलवर सहित कई स्थानों पर मोटरसाइकिल चोरी को वारदात को अंजाम देते आए हैं। गैंग सुनसान जगह पर रैकी के जरिए मास्टर चाबी से बाइक का लॉक तोड़कर चोरी को अंजाम देते थे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्षी टीकाराम जूली ने बुधवार को सरकारी कार्यप्रणाली पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सदन में जवाब देने से बच रही है, तथ्यों को छिपा रही है और महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। विधानसभा परिसर में मीडिया से मुखातिब होते हुए श्री जूली ने कहा कि 2.25 वर्षों के कार्यकाल के बावजूद सरकार सुधार के बजाय विसंगतियों को बढ़ावा दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने विभाग में टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, पिछले 2.25 साल से नियमित टेंडर प्रक्रिया बंद है, बजट सीधे हॉस्टल वार्डनों के खाते में जा रहा है। जूली ने 3 विश्वविद्यालयों द्वारा वसूले गए 1000 रुपए प्रति छात्र विमर्श शुल्क पर सवाल उठाए। इस मद में लगभग 225 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए, लेकिन सरकार यह बताने में विफल रही कि यह विमर्श आखिर है क्या और कहां आयोजित हुआ। वहीं जल जीवन मिशन, कोटपुतली और गंगानगर से जुड़े सवालों पर मंत्रियों के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। वर्ष 2024-25 में एक भी नई स्वीकृति नहीं होने के बावजूद पुराने कार्यों को नया बताकर पेश किया जा रहा है। सदन में एक भाजपा विधायक द्वारा बजट की तुलना बेटा बेटी से किए जाने पर श्री जूली ने कड़ा ऐतराज जताया। जिस सदन में समानता और महिला अधिकारों के कानून बनते हैं, वहां ऐसी टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता प्रतिपक्ष ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार, प्रशासनिक अनियमितताओं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के हर प्रयास के खिलाफ कांग्रेस मजबूती से आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने कहा कि जनता सरकार की इस टालमटोल की राजनीति को देख रही है और वक्त आने पर करारा जवाब देगी। देखिए, आज जिस प्रकार से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार की हालत है, जो इनकी 2.25 सालों में बन चुकी है, इतने मौके मिलने के बाद में भी इन लोगों ने तय कर रखा है कि हम नहीं सुधरेंगे। इतना भारी भ्रष्टाचार जनजातीय विकास मंत्रालय के अंदर, क्या आप सोच सकते हैं कि 2.25 साल से उस डिपार्टमेंट के अंदर टेंडर नहीं हो रहे हैं और पैसों को ऐसे बांटा जा रहा है मिली भगत करके कि एक जगह वही घी 400 रुपये लीटर मिल रहा है और दूसरे जगह हॉस्टल्स के अंदर वही घी 800 रुपये के अंदर मिल रहा है। भारी भ्रष्टाचार, भारी अनियमितताएं, जो अपने आप को ये कहते हैं ना कि हम भ्रष्टाचार पे रोक लगा रहे हैं, वो स्थिति इस सरकार की है। और कौन कौन लोग इसके अंदर मिले हुए हैं, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। ऐसी हालत हो रही है। इतना करने के बाद में भी मंत्री अगर ये तैयारी नहीं करके आए, ऐसा क्वेश्चन लगा हुआ है जो कि बहुत गंभीर है। और जब पूछते हैं तो इनके लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी को आपको जवाब नहीं देने दे रहे। क्वेश्चन पूछने वाला भी आदिवासी था और जिन बच्चों के लिए ये सामग्री, खाद्य सामग्री जानी थी, वो बच्चे भी आदिवासी हैं। तो ये इस सरकार को भूल जाना चाहिए कि आदिवासी के नाम पे लोग राजनीति करेंगे। उन आदिवासी गरीब बच्चों को उनकी जो खाद्य सामग्री है उसकी राशि वो पूरी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं इन लोगों ने मिलने दी। और 2.25 साल से बिना टेंडर के ही थोड़ी थोड़ी राशि हॉस्टल वार्डन के खाते में डाल देते हैं, वो परचेज करता रहता है। इनका काम चल रहा है कि विमर्श शुल्क जो आपने लिया है, इसकी क्या एक्टिविटी कराई है, तो मंत्री जी नहीं बता पाए। एक भी विमर्श का काम, कौन सा विमर्श कर रहा है, मदद कर रहा है, क्या कर रहे हैं, आप नहीं बता पाए। और खुद इसी विभाग ने जब अतारांकित क्वेश्चन था, उसमें अलवर में महाराजा भर्तृहरि जो यूनिवर्सिटी है, उसमें से बताया कि हमने 2016 से ये फीस ले रहे हैं। और आज जब क्वेश्चन का जवाब आया तो आज कह रहे हैं कि हम 2018 से ये फीस ले रहे हैं। तो ये तो सदन को गुमराह करने वाला मामला है, बहुत गंभीर मामला है। अधिकारियों पे कोई डर नहीं है, कोई पकड़ नहीं है, जो मर्जी जो जवाब दे देते हैं, मंत्री उसको पढ़ देते हैं। और इसी प्रकार से गंगानगर का क्वेश्चन लगा, मंत्री कोई जवाब नहीं दे रहा है। संविदा पे जो भर्तियाँ हो रही है यूडीएस डिपार्टमेंट में, उसमें पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो ये जो सिस्टम जो बना हुआ है सरकार का कि जवाब मत दो, गुमराह करो, तानाशाही करो, क्योंकि इनकी संख्या अधिक है, बहुमत इनके पास है, बजट तो पास होना ही है। लेकिन जनता भी इनको देख रही है कि ये लोग यहाँ पे किस प्रकार का जवाब दे रहे हैं
और बजट का किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन राजस्थान के अंदर ये सरकार कर रही है। आज की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।